सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 50 मीटर सड़क खराब है, तो पैचवर्क के लिए 2,53,000 स्क्वायर मीटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है पीडब्ल्यूडी की सड़कों में। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि विद इन द लास्ट वीक इटसेल्फ इसमें से 39,500 स्क्वायर मीटर्स का पैचवर्क ऑलरेडी हो चुका है और बाकी का हमारा टारगेट है दैट बाय 31 अक्टूबर रिमेनिंग जो पैचवर्क है उसको भी पूरा किया जाएगा। इस इंस्पेक्शन में 6,671 पॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 3,454 को ऑलरेडी भर दिया गया है और जो रिमेनिंग 3,217 है उनको भी आने वाले कुछ दिनों में रिपेयर कर दिया जाएगा। हमारी एक इंस्पेक्शन में ये भी एक बात निकल के आई कि कई सारी सड़कें डैमेज्ड हैं क्योंकि वहां पे डीएमआरसी का काम चल रहा है, सराय काले खान के एरिया में आरआरटीएस का काम चल रहा है, डिस्कॉम्स ने कई जगह अपनी लाइंस ले करी हैं। तो जहां जहां पर किसी अन्य एजेंसी के काम के द्वारा की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इन सारी एजेंसीज के साथ हम पीडब्ल्यूडी की मीटिंग करवाएंगे सो दैट जहां पे डीएमआरसी ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत शुरू करवाया जाएगा, जहां पे आरआरटीएस ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत करवाया जाएगा। एक सड़क के बारे में स्पेसिफिकली मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगी और वो है न्यू रोहतक रोड। न्यू रोहतक रोड जो टिकरी बॉर्डर जाती है नांगलोई मेट्रो स्टेशन से मुंडका होते हुए, वो शायद आज के दिन में दिल्ली की सबसे खराब हालत में सड़क है। उसका रीजन ये है कि न्यू रोहतक रोड के इंटीरियर में बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज भी हैं, वहां पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है। सो ओवर टाइम जो वहां से पानी निकल कर आता है उसको अकोमोडेट करने के लिए न्यू रोहतक रोड का जो ड्रेन है उसकी कैपेसिटी कम पड़ रही है। दूसरा, इस साल मॉनसून में तकरीबन नॉर्मल से 2 गुना बारिश हुई है। नॉर्मली मॉनसून में दिल्ली में 600 mm बारिश होती है, इस बार 1000 mm से भी ज्यादा बारिश हुई। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यू रोहतक रोड पे एक नया ड्रेन पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहा है। ये ड्रेन नांगलोई मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक होगा। ये 2 पार्ट्स में होगा। नांगलोई मेट्रो स्टेशन से ड्रेन का एक हिस्सा हिरनकुदना ड्रेन में जाएगा और दूसरी तरफ से टिकरी बॉर्डर से ड्रेन का दूसरा हिस्सा भी हिरनकुदना ड्रेन में आएगा। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आने वाले समय में न्यू रोहतक रोड पे पानी ना आए और उसकी वजह से सड़क खराब ना हो। इसके लिए 183 करोड़ रुपीस का सैंक्शन पीडब्ल्यूडी ने दिया है फ्राइडे को एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस ड्रेन पर भी काम शुरू हो जाएगा एंड इन पैरेलल न्यू रोहतक रोड की भी रीलेइंग का काम, जहां जहां गड्ढे हैं, जहां पे भी पूरे पैचेस करने हैं, जहां पे कंक्रीटिंग करनी है, उसका काम होगा। अरविंद केजरीवाल जी अब जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर दिल्ली के जो रुके हुए काम हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। सर, मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी अब लगभग 10 साल हो गए सरकार चलाते हुए और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 9 साल में आपको किसी भी तरह की हमने तकलीफ नहीं आने दी, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो अस्पतालों का वो हो, बिजली हो, हर तरह की सुविधा हमने दिल्ली के लोगों को देने की कोशिश की। इनफैक्ट पूरे देश के अंदर जो सुविधाएं आज दिल्ली के लोगों को पिछले 10 साल से मिल रही हैं वो उस किस्म की सुविधाएं पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही हैं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्रियों को जेल में डाल दिया इन्होंने, दिल्ली को ठप करने की कोशिश की, दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की, दिल्ली सरकार को डीरेल करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। अब मैं बाहर आ गया हूं और जितने भी रुके हुए काम थे और जो तकलीफें और समस्याएं लोगों को हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, उन सब की तरफ हम लोग अब ध्यान दे रहे हैं और आपकी समस्याओं का निवारण करना हमारा फर्ज है।
मुझे पता चला है कि दवाइयों की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में। इन लोगों ने दवाइयाँ बंद कर दी। इन लोगों ने अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट होते थे वो बंद कर दिए। इन लोगों ने जो फरिश्ते स्कीम होती थी, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए दिल्ली के अंदर उसको फ्री इलाज होता था, वो बंद कर दिया। इन्होंने सड़कों का रिपेयर बंद कर दिया। इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी। इन्होंने इस तरह से कई सारे काम हैं, कई होम गार्ड्स की और कई लोगों की तनख्वाहें बंद कर दी। वो सारे कामों पे अब हम लग गए हैं। जो जो दिक्कतें जो काम बंद किए गए, आतिशी जी से मैंने कहा है ये हमारी सरकार उन सारे कामों को चालू कराएगी और जो समस्याएं लोगों को हुई इसकी वजह से वो अब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। सर, आज एक और रेड हुई है। आप ही के आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई है। ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच चल नहीं रही। जाहिर तौर पे इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा। इस वक्त आप दिल्ली से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे।